अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना? आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? 76 साल बाद आजादी के बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूँ। प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जात पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जात पूछना अपराध है? ऐसे ढोंगियों को ना मैं जात फिरोज के घर में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? आप बताइए ना। फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल आपका संस्कार है जी, आगे आपका संस्कार। ये धमकाओ मत, गाली वाली भाई की भाषा नहीं। आप लोग के पास फैक्ट्री को गाली देगा, ये गालीबाजी लोग हैं, इधर गाली वाला इधर गाली वाला। आपसे पूछ के करूंगा, आपसे पूछ के प्रेम शुक्ला जी आप मुझसे बात कीजिए ना, आप जनता से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे फिजिकली मारपीट करने आए हैं, आइए प्रेम मारपीट। शुक्ला तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस की जलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया सीनेत को। इस डेट में दोस्तों जब प्रेम शुक्ला के सामने सुप्रिया सीनेत नहीं टिक पाती हैं तो दोस्तों सुप्रिया सीनेत के आए हुए गुंडे प्रेम शुक्ला को धमकी देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेम शुक्ला भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो उल्टा उन्हीं से भिड़ जाते हैं और सबकी बोलती बंद कर डालते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अलायंस जो एक साथ एक मंच पर हाथ में हाथ लिए हुए खड़ा था, ताकत के साथ दिखाई दे रहा था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख रहे हैं सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या कांग्रेस की लड़ाई, क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है? आपने इंडिया गठबंधन पर पूछा, राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर लड़ना चाहती हैं अपने राज्य में या किसी और राज्य में तो इसमें क्या आपत्ति है। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया टूट गया। अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं। यहाँ पर अखिलेश कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कमल तो कमलनाथ तो कमल से मिला हुआ है, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और 80 सीटों में हम कांग्रेस को नहीं देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी धमकी भी नहीं है, ये धमकी अखिलेश सिंह यादव दे रहे हैं। तो अब उस पर हम क्या करें? अखिलेश यादव कांग्रेस के पल्लू से बंधे रहे, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। प्रेम शुक्ला क्या एंटाइटल्ड व्यू ठीक है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन सतर्कता पूर्ण ढंग से होनी चाहिए क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में इन्होंने भी कराया था, 2014 तक सरकार में थे, क्यों आंकड़े बाहर नहीं किए? अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, हमने तो
हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, हमारे 1 प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। इनके कितने प्रधानमंत्री ओबीसी हुए बता दें? एक पारसी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए। पारसियों की कितनी हिस्सेदारी है जी? मैं यही मैं जानना वही तो चाहती पूछ रहा हूं मैं, जी। पारसियों की कितनी हिस्सेदारी है? इस देश की आबादी में पारसियों की हिस्सेदारी कितनी है? और बताइए मध्य प्रदेश में, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात पूरी। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए। आप इसी मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ से लेकर 2003 तक इनकी सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? ठीक है। और हमारे जो हैं हाँ। 3 ओबीसी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौड़, साध्वी उमा भारती, और आज भी जो मुख्यमंत्री आज हैं शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी हैं। ठीक है। तो हमने ये गिनाने की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ने लगी है? क्योंकि आपको ये पता है कि ओबीसी वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोट है। राहुल गांधी किस जाति के हैं? ये कैसा फिरोज सवाल का है? प्रपोत क्यों नहीं पूछ रहा? प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जाति पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जाति पूछना अपराध है? राहुल गांधी की जाति कौन सी? फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल कुछ बात तो सही है। और है, और मेरा सवाल ये है, विज्ञान जानना चाहते हैं हम। 2000 सुप्रिया जी, 2000 राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े, जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी। उस गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए, झुंझुना बजा रहे हैं क्या? 10 साल से सरकार में होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हैं हमने लोग। उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए। उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, 1 ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये, असलियत ये है। राहुल गांधी की जाति क्या ओबीसी है कि फॉरवर्ड है? इनकी राजनीति इतनी भोंडी है। कौन सी जाति? क्या हो गया? नहीं पूछूं मैं, आपसे पूछ कर करूंगा, आपसे पूछ कर डिबेट करूंगा। शुक्ला जी, आप मुझसे बात कीजिए ना, आप जनता से क्यों बात इशारा क्यों कर रहे हैं मुझे? राहुल गांधी फिर क्यों इशारा कर रहे हैं आप? आप तय करेंगे, कांग्रेसी में भी तय करेंगे। आप मुझसे बात कीजिए ना। यहाँ मैं बैठी हूँ, डिबेट करूँ, यहाँ आप डिबेट करके बंद करूँ। इस मंच का इशारा क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला, इशारे क्यों कर रहे हैं वो? इस मंच का संचालन कौन कर रहा है? आप ये बता दें, छोटा सा जवाब। मंच का संचालन, मैं छोटा सा जवाब के पहले आपके सामने बात बोल देती हूँ। हाँ। स्मृति ईरानी प्रचंड हिंदू है, राहुल गांधी की जात और गोत्र पूछेंगे। ऐसे ढोंगियों को ना मैं तवज्जो देती हूं, ना मैं बात करती हूं। फिरोज के घर में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? आप बताइए ना। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, अब दोनों प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसे वो दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण? बताओ, दूसरों की औकात। अब आपकी भाषा समझ में आ गई ना? आप जो है नाली के कीड़े वाली भाषा बोलने वाली, गाली वाली बाई की भाषा आ गई, गाली वाली बाई की भाषा आ गई। अच्छा, आपका संस्कार है, गालीबाजी आपका संस्कार है, आपका संस्कार है जी। अब गालियां देंगी, आगे आपका संस्कार। ये धमकाओ मत। सुनो, वाह क्या सीन है। मैं जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, मैं जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, कांग्रेस का जरखरीद गुलाम नहीं हूँ। अच्छा सुनिए, मेंटल को बिठाया है। मेंटल आदमी है क्या? पहले ऑडियंस अरे ऐसी भाषा नहीं, प्लीज, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं, गाली वाली बाई, इस तरह की भाषा नहीं। आप लोग के पास फैक्ट नहीं हो, गालियां ही देगा। ये गालीबाजी लोग हैं, और ये सही कर रहे हैं। उधर गाली वाले, इधर गाली वाले। अच्छा सुनिए, छोटा सा जवाब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मुझे आप राजनीति कह रही हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम दोनों लोग साड़ी में हैं। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का। ये मत करिए। अरे सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार पे सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। वाह, ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो लोक शास्त्र पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, धमकाना, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट। प्रेम शुक्ला जी, आइए, नहीं आप आइए, आप आइए। मुझे बटन दिखा के धमका रहे थे। आप आइए, नहीं वो धमका रहे थे, नहीं वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। प्रेम शुक्ला आइए, नहीं वो हॉल में कैसे बैठे? आप हॉल में कैसे बैठे? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं वो किस तरह से वो उन्होंने हरकत की? नहीं आप आइए, हरकत देखिए। अच्छा सवाल नहीं, अच्छा चलिए
नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। बहुत सिंपल है और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में। सुनिए इसी भाषा में इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने सुप्रिया सुले मैडम की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।